हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सुबह के अभी ना 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। पतिदेव अभी जस्ट गए हुए हैं काम पर। तो सुबह तो मैं उठती हूँ 4 बजे। सुबह 4 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो सुबह का जो हमारी जिम्मेदारी होती है, बेटे को स्कूल भेजना, टाइम पर नाश्ता देना, सुबह की पूजा पाठ और पतिदेव को काम पर भेजना, तो ये सारा कुछ हो गया है। उसके बाद है ना, तो चलिए अब इन जो काम बचे हुए हैं इनमें लगती हूँ। और आज ना दिन था सोमवार का और तारीख थी 12 तारीख। तो क्या होता है ना कि सर्दियों में ना बहुत छोटे दिन होते हैं। तो सुबह ना इतना जल्दी जल्दी, कितना भी आप जल्दी उठो मगर टाइम जो है ना तो बहुत जल्दी भागते हैं। तो अगर हम ये सब लेकर बैठेंगे ना तो बहुत सारे चीज़ हमारे रुक जाएंगे। और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं इनको फिर बाद में ही धुलती हूँ। और आज तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे क्योंकि संडे के दिन ना चादर थी, बेडशीट थी और सोफ़े के कवर थे, उनको ही धुले हुए थे। पानी का इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो देख सुन के ही काम करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर कपड़े को अच्छे से सर्फ में डालकर भिगो दिया हुआ है ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे। जितना अच्छे से फूलेंगे उतने अच्छे से मैं इनको साफ़ कर सकूँगी क्योंकि मशीन नहीं लगाऊंगी। कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा हैं पर मशीन को ले जाकर पानी डालो, बार बार डालो, वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर ये अच्छे से जब तक फूल रहे हैं तब तक मैं किचन की सफाई कर देती हूँ क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं, सुबह का नाश्ता वास्ता बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा किचन फैल जाती है। फिर उसके बाद ना किचन देखने लायक नहीं रहती है, उसको फिर साफ़ करो। तो चलिए यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के नाश्ते के। और आज तो कढ़ाई इतनी ज़्यादा जल गई थी, मैं इसको घसते घसते कम से कम ना मुझे 10 मिनट लग गए थे। फिर भी है ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। एक दो चीज़ बचे हुए थे पीछे तो वो नहीं साफ़ हो रही थी। हम कहा यार क्यों नहीं साफ़ हो रही है, ये भी साफ़ हो जाए। और यहाँ पे ना चीनी पत्थर वाले जो कप हम लेकर आए थे मेले से, तो उनको सबसे पहले मैं धुल लेती हूँ क्योंकि वो फूट जाएंगे। तो उनको धुलकर अभी साइड रखा हुआ है। उसके बाद ना चलिए अभी सारे बर्तनों को धो देती हूँ। स्टैंड जो है वो मैंने रात में ही धुला हुआ था, इस वजह से मैं अभी नहीं धुल रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से कढ़ाई हमारी चमक चुकी हुई है। तो सच में बताऊँ, कढ़ाई चमकाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है पर जब इसमें कुछ बनाने जाओ तो ऐसी जलती है, ऐसी जलती है कि लगता है कि कभी इसको साफ़ करने का हिम्मत ही नहीं होगी, ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ पर बर्तन तो अच्छे से साफ़ हो गए थे। उसके बाद ना ये रह गए थे बेड को ठीक करने के लिए। वैसे तो बेटा हमारा क्या है कि जब उठता है तो वो एक बार ना बेड को ठीक ही कर देता है। फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि जो मोटे वाले कंबल होते हैं उसको रखना हुआ, तकिए को सेट करना हुआ, तो ये फिर मैं बाद में करती हूँ। मगर वो एक बार ना चादर को ठीक कर देता है क्योंकि इस बेड में वही सोता है या तो हम ही सोते हैं, दोनों जन ही सोते हैं। पतिदेव तो इसमें सोते ही नहीं हैं क्योंकि इतना बड़ा नहीं है कि 3 जन हम लोग आराम से सो सकें। तो यहाँ पर है ना तो पता है ना कि जो ब्लैंकेट था बस इसी को बस अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। और अभी देख सकते हैं 9:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब 9 बजे मेरी ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर ना तो चलिए बिखरे तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। सुबह के ना काम तो काफ़ी सारे होते हैं पर घर ना बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा हो जाता है जब पतिदेव चले जाते हैं, बेटे चले जाते हैं। फिर उसके बाद लगे रहो, ये रहता है कि जब ये लोग टाइम पर चले जाएंगे तो अपना आराम से करते रहो तो वो सही रहता है। यहाँ पे टाविल ना मैंने फैला तो दिया था पर हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। आज तो कुछ मत पूछो दोस्तों, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि जो मैंने ये डोरमेट रखा हुआ है तो ये डोरमेट ना क्या हुआ था कि बार बार नीचे चला जा रहा था, तो मैंने फिर लाकर ऊपर ही रख दिया हुआ है। और यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच चुके हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं डेली भूलती हूँ कि लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को हो सके तो प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ना डाउन चल रही है वीडियो, तो थोड़ा उदास हो जाता है मन। वैसे तो कल के वीडियो पे काफ़ी सारी बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे और अच्छा लगता है जब उनके कमेंट पढ़ती हूँ तो
पर क्या होता है जब वीडियो डाउन चलती है ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि कुछ तो कमी होगी। तो चलिए यहाँ पर तो बेटे ने ना बहुत सारी बुक जो है वो फैला दिया हुआ था। तो सुबह सुबह क्या है ना कि वो बुक तो भर लेते हैं पर इधर से इधर उधर से उधर फैला देते हैं, फिर इनको मैं ठीक करती हूँ। और ये ना सोफ़े के जो कवर थे वो मैंने संडे के दिन धुले हुए थे, और ये सब था नीचे जो बिछाती हूँ देखिए कारपेट, वो भी धुल दिया हुआ था, पर आज नहीं लगाने के लिए सोच रही हूँ। सोफ़े के कवर मैं कल ही लगाऊंगी। कारपेट मैंने नीचे इसलिए दिखा दिया क्योंकि ठंडा सा लगता है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रही होगी, तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ऊपर से घर के काम तो देखिए, चाहे हमारी तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, पर घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। तो चलिए सारा कुछ मैंने समेट लिया हुआ है। और उसके बाद ना रह गए थे ये कपड़े, और कपड़े ना 2 बाल्टी थे, और ये 2 बाल्टी कपड़े धोने में मुझे आधे घंटे लग गए थे, 20 मिनट से ऊपर लग गए थे। क्योंकि कपड़े ना ज़्यादा तो गंदे नहीं होते पर पतिदेव के गंदे हो जाते हैं। जीन्स वगैरह थे, 2 जीन्सें थी, लोवर थे, और बेटे का भी कपड़ा हो जाता है, तो ये गंदे हो जाते हैं। मेरे तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते पर ये लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको जब साफ़ करने बैठो ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और जब मैं कपड़े धो रही थी ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत देर तक कपड़े धुलते रहो तो नहीं होती, थकान जैसी सी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो कपड़े धुल लेती हूँ फटाफट से, और फटाफट से नहीं धुले थे, और जैसे दिखाता है ना मोबाइल पे नहीं तो चुटकियों में काम हो जाता है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि चुटकियों में काम हो जाता है। तो क्योंकि चुटकियों में देखिए कुछ भी काम नहीं होता है, चुटकियों में करने जाओ तो दिखाने को तो आदमी कुछ भी दिखा सकता है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पे कपड़े तो चलिए धुल गए थे, पूरे 20 मिनट मुझे लग गए थे कपड़े धुलते धुलते, और बस कपड़े तो लगभग धुल ही चुके हुए हैं। सबसे ज़्यादा ना पतिदेव के ही कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टी शर्ट पहनेंगे और दोपहर को ना फिर से दूसरी टी शर्ट पहनेंगे, उनकी आदत है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर 1 बाल्टी तो मैं ले जाकर बाहर रखी थी, और उसके बाद ना फिर मैं 1 बाल्टी और लेकर गई हूँ। तो चलिए इनको मैं छत में फैला कर आती हूँ, और मोबाइल नहीं लेकर जाऊँगी, वीडियो ऊपर का कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस वजह से ना डर लगता है कहीं मोबाइल ना गिर जाए। और कपड़े तो मैंने फैला लिए थे, उसके बाद ना कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिया हुआ है। जैसे कि शाम की पूजा पाठ करो तो लगता है ना कि साफ़ सुथरे में पूजा पाठ करो, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, इस वजह से मैंने कपड़ा भी चेंज कर दिया। और दोपहर का आज तो बेटा है ना गया है साइंस प्रैक्टिकल में, तो दोपहर को वो आए नहीं थे, तो मैंने ना चावल मतलब पुलाव टाइप में बना लिया था, वही हम लोग ने खाया। और खाने के बाद ना पतिदेव तो जा चुके हैं काम पर, और यहाँ पर ना रह गई थी मुझे ब्लाउज़ सिलने को, मतलब कट करने को रह गई थी, तो वही मैं कट करने बैठी थी। तो ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा है ये काफ़ी छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इसको मैं कट कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कट करूँ, क्या कट करूँ। अच्छा हुआ कि प्रिंस कट था। प्रिंस कट में क्या है कि आगे और पीछे का जो भाग होता है वो सेम ही कटता है। जैसे 14 इंच होगा तो 14 इंच ही आगे पीछे का कटेगा, तो ये चीज़ का अच्छा था। नहीं तो अगर तीरे वाली होती है तो तीरे वाले में ना उतने अच्छे से परफेक्ट नहीं आ पाता है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने अच्छे से कट कर दिया था। थोड़ा टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, आज पहली बार ब्लाउज में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा। वैसे तो आधे घंटे लग जाते हैं, पर आज सबसे ज़्यादा मुझे लगे, क्योंकि थोड़ा जब डिज़ाइन वाली होती है ना तो उसको देखकर, और कपड़े जब छोटे होते हैं ना तो समझ में नहीं आता कहाँ से कपड़े निकालें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा ना आप पहले ना अस्तर पे कट कर लीजिए, मेरी राय मानिएगा, अस्तर पे कट कर लीजिए, उसके बाद ना कपड़ों को रख कर और सेट करके आप कट कर लीजिए, वो सही रहेगा। अगर जो सोचो कि अस्तर के साथ ही कट करो तो उतने अच्छे से होता नहीं है। यहाँ पर अंश की मम्मा आ गई थी, तो बस उन्हीं से मैं बोल रही थी कि आज हमें मार्केट जाना था कुछ सामान लाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो रहने दो, कल चलती हूँ। और पापा जी भी आ चुके थे, ससुर जी हमारे। तो चलिए यहाँ पर चाय भी बन चुकी हुई है, और अभी ना शाम का वक्त हो रहा है, पतिदेव भी आ चुके हुए हैं, और चाय तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तब मुझे मालूम था कि आने वाले हैं। पूजा भी मेरी हो चुकी थी, शाम की संध्या आरती हमने कर ली थी, और उसके बाद ना बेटा भी आ चुका था। बेटा ना 5:30 या 6 बजे के लगभग आ चुका था,
थोड़ी देर मैं टहल के आई हूँ, क्योंकि शाम को भी इस समय मैं जाती हूँ टहलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर चाय भी बन चुकी हुई है, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना कितने बार भी चाय मिल जाए तो शायद कम है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताइएगा। वैसे तो मुझे ना सर्दी हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि चाय मिल जाए। और यहाँ पर पापा जी भी आ चुके थे, तो बस इनको भी दे देंगे, पतिदेव को भी दे दूँगी। और जो कपड़े मैंने देखिए सुबह धुले हुए थे, तो उनको ना लेकर आई हूँ, फोल्ड ओल्ड किया है, तो बस ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मैं इसको कवर्ड में डालूँगी बाद में, क्योंकि अभी खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है और अभी चाय देना है। फिर चाय देने के बाद ना होता है ना कि खाना भी चढ़ा दो। शाम का टाइम होता है ना, वो भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सर्दियों के दिनों में दिन बहुत ज़्यादा छोटे होने लगते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और बहुत दिनों बाद ससुर जी आए हुए थे, तो मुझे लगा कि चलो आलू के पराठे बना देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी में रहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी यही बस बना पाते हैं। पर आलू के पराठे देखिए हम औरतों के बस में होता है, आदमी लोग तो इतने अच्छे से बना नहीं पाते हैं। और नई आलू के ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, फिर मैंने सोचा नहीं चलो थोड़ा हिम्मत करके बनाती हूँ। अगर तबीयत को लेकर बैठूँगी ना तो ये ऐसे ही और ज़्यादा परेशान करेंगी। यहाँ पे मैंने है ना तो आलू तो चढ़ा दिया था उबलने के लिए, और ये अच्छे से उबल गए थे। और उसके बाद ना मैंने है ना तो इसमें जीरा मिर्चा डाला हुआ था। मैंने प्याज का यूज नहीं किया हुआ है, आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो। और जैसे ही अच्छा सा ब्राउन हो गया था, मैंने खड़ी धनिया थोड़ा सा डाल दिया हुआ था। और आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। आलू को फ्राई करने के बाद ना मैंने चटनी भी बना लिया, धनिया की पत्ती और एक टमाटर डाला था, थोड़ा सा जीरा नमक, इतना ही मैंने डाला था। चटनी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। उसके बाद ना आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था, तो आटा ना सॉफ्ट हो गया है। तो हम कहे चलो अभी फटाफट से सभी को देती जाऊंगी, क्योंकि आलू के पराठे हों या कोई के भी पराठे ठंडे नहीं अच्छे लगते, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। बेटा है ना तो दही के साथ खाता है, तो वो दही पहले ही निकाल लिया हुआ है कि मम्मा मैं दही के साथ खाऊंगा। तो हम कहते हैं आप दही के साथ खा लो, और बब्बा को ना चटनी में दे दो, क्योंकि बब्बा को चटनी में अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखिए किसी को दही में अच्छे लगते हैं, किसी को चटनी में अच्छा लगता है। तो वही है ना, तो मैंने दही चटनी दोनों निकाल दिया हुआ था। और बेटा ना पानी ले जाकर रखे हुए थे, क्योंकि सुबह से देखो इन्होंने भी खाना पीना नहीं खाया था, स्कूल में जो मिला होगा वहाँ पर वही खाया हुआ था। तो इसे भी भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। और अभी ना 8:15 या ऐसा कुछ टाइम होगा। तो चलिए सही टाइम पर खाना भी बन चुका हुआ है, तो सभी को दे देती हूँ। तो यहाँ पर बेटे को और ससुर जी को दे दिया है, तब तक ये खाएंगे। और फिर बनाती हूँ तो पतिदेव को भी देती हूँ, क्योंकि पराठे ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। एक एक करके सेकती जा रही थी और एक एक करके दे भी रही थी। और बहुत दिनों बाद ये मौका मिला हुआ था। देखिए कितना अच्छा लगता है ना, जब लोग रहते हैं घर पे ना, एक माहौल ही पूरा चेंज होता है, खुशियों जैसे भर जाता है। और बहुत दिनों बाद ना ऐसे तीनों जन बैठ के खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए एक एक करके इन लोगों को दिया, इन्होंने भी खाया। और बनाते बनाते ना मेरा पेट ही भर गया था, तो मैंने एक ही पराठे बहुत मुश्किल से मेरे से खबरे, क्योंकि ना सर्दी थी ना तो कुछ खाने को मन ही नहीं होता है। यहाँ पे रह गए थे बर्तन, तो चलिए इनको धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। कुछ जब ऐसे पकवान बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन तो साफ़ हो गए थे, और किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि रात में ही मैं किचन अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि ये ब्लॉग अच्छा लगे। राधे राधे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।